हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका चैनल टेट न्यूज़ 24 में। आपको बता दें, प्रारंभिक स्कूलों के चयनित अभ्यर्थी को अक्टूबर तक मिलेगा नियुक्ति पत्र। ऐसा सिर्फ शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है। अब देखिए क्या सचमुच अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र मिल सकता है। पेपर के माध्यम से ऐसा ही है। आइए आपको डिटेल बताते हैं आज के न्यूज में क्या क्या आपको दिया हुआ है। देख सकते हैं, प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अक्टूबर के पहले नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना नहीं है। देखिए, अक्टूबर के पहले मिलना संभव नहीं है, अक्टूबर में मिलने की संभावना है। बहाली प्रक्रिया पर पंचायत चुनाव का असर नहीं होगा, यानी उनका कहना है कि बहाली प्रक्रिया पर पंचायत चुनाव का कोई असर नहीं होगा। तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि इसी माह के अंत तक जारी हो सकती है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि सितंबर में तीसरे चरण की काउंसलिंग करा लिया जाए। रिक्त सीटों के लिए अभ्यर्थियों को एक और मौका देकर, देखेंगे यहाँ पर, एक और मौका देकर अंतिम रूप से सभी चयनित अभ्यर्थियों को से सर्टिफिकेट जांच कराने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाए। काउंसलिंग पूरा होने के बाद शिक्षा विभाग समग्रता से सभी नियोजन इकाईवार समीक्षा कर रिक्ति का आकलन करेगी। फिर अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। कहने का मतलब, तीसरा काउंसलिंग होने के बाद भी फोर्थ काउंसलिंग में सभी रिक्ति का आकलन किया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी को एक और मौका दिया जाएगा, एक मौका और दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे, ताकि विषय और कोटि के हिसाब से रिक्ति भर दिया जाए। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, इसलिए पंचायत चुनाव के कारण बहाली प्रभावित नहीं होगी। चुनाव आचार संहिता के कारण नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है, यानी चुनाव प्रक्रिया आचार संहिता के कारण नए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए 2 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। पंचायत से नगर निकाय तक लगभग 9,000 विभिन्न नियोजन इकाइयों में लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं। अब देखेंगे, अब तक के हुई काउंसलिंग के आधार पर लगभग 40,000 सीटें खाली रहने की संभावना है। नियोजन इकाइयों में कोटि और विषय के हिसाब से अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 40 से 45% सीटें खाली जा रही है। 50% सीटें, यानी अब देख सकते हैं 45,000 मान लीजिए 45,000 जो पद है महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। कोटिवार महिलाओं के रिक्त सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलने से इस कोटि में लगभग 35 से 40% सीटें खाली रह गई है। आप देखना है क्या ये अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र मिलेगा। चौथे काउंसलिंग में कैसे पूरा किया जाएगा, इस रिक्तियों को कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे भरा जाएगा, पूरे आकलन किया जाएगा सभी रिक्तियों को। उसके बाद फिर नया नोटिफिकेशन जारी होगा, एक और मौका दिया जाएगा। ये क्या होता है आगे विशेष वीडियो में आपको हम बताएंगे। ये देख लेते हैं, सर्टिफिकेट के जांच भी दिया जाएगा नियुक्ति पर। यहाँ देखेंगे, हमारा लक्ष्य है, यहाँ देखना है शिक्षा मंत्री तो हमारा लक्ष्य है कि अक्टूबर का अंत या नवंबर के शुरू तक प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर ले। इसके लिए विभाग की पूरी तैयारी है। 2 चरण में अधिकांश नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की पूरी हो चुकी है। काउंसलिंग पूरी पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। सभी नियोजन इकाइयों को काउंसलिंग का वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है। पारदर्शी प्रक्रिया के लिए पूरे उपाय किए गए हैं। देखेंगे, चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच के बाद नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी, यानी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा कहा गया है। यह गुड न्यूज है कि अभी क्या किया जाएगा, टोटल डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक होगा उन अभ्यर्थियों का जिनका चयनित है, और उसके बाद चेक होने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी सभी डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद, यानी कि 1 बाय 1 चेक हो और नियुक्ति पत्र दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, पूरा डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद ही इसको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी इसमें अभी टाइम लगने वाली है। आप समझ सकते हैं, न्यू ईयर में अगले साल इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। अगर पेपर के माध्यम तो अक्टूबर में मिलेगा, लेकिन ऐसा हमको संभव नहीं लग रहा है कि लेट होगा, और न्यू ईयर तक श्योर है कि नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। और इसमें जो रिक्ति बाकी रह रही है, वह इस रिक्ति फिर से क्या करेगा, आकलन किया जाएगा। उस आकलन करने के बाद एक बार और मौका दिया जाएगा, ताकि कोटि के हिसाब से विषयवार सबको रिक्ति को भरा जाए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हाँ 10 का दूगो 10 का दूगो। सिग्नेचर हो गया है, सिग्नेचर ही लेके जाना हम लोग, सिग्नेचर लेके जाना हम लोग वाले के अंदर। ठीक है, करवा दीजिए। हाँ और करवा दीजिए। इधर आप लोग इधर आ जाइए सर, बोलेंगे तब मिलेगा। चलिए आप देखिए 1 2 3। टीचर दिसंबर जनवरी को मौका दो, दिसंबर जनवरी को मौका दो, टीचर दिसंबर जनवरी को मौका दो, टीचर दिसंबर जनवरी को मौका दो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री हाय हाय हाय, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो या डूब मरो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वंचित अभ्यर्थियों की बहाली करनी होगी, वंचित अभ्यर्थियों की बहाली कर रखा गया है। छठे चरण में मौका देना होगा, देना होगा, देना होगा। वंचित अभ्यर्थियों को छठे चरण में मौका देना होगा, देना होगा। नीतीश कुमार हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय हाय, नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो या डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नीतीश कुमार हाय हाय। देखिए हम लोग बेरोजगार हैं, दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। जब हम लोग सरकार से मांग करने के लिए आते हैं तो हम लोग पर लाठी चार्ज होता है। हम लोग गीत के माध्यम से हम नीतीश कुमार को और शिक्षा मंत्री को कहना चाहते हैं कि कते तोरा कहियो हो शिक्षा मंत्री कते दियो हो बताए, कते तोरा कहियो हो शिक्षा मंत्री कते दियो हो बताए, कते कैसन तोहर आत्मा हो शिक्षा मंत्री लाठी दिल हो चला, कैसन तोहर आत्मा हो शिक्षा मंत्री लाठी दिल हो चला, कते तोरा कहियो हो शिक्षा मंत्री कते दियो हो बताए, कते तोरा कहियो शिक्षा मंत्री कते दियो हो बताए, कैसन तोहर मन में हो शिक्षा मंत्री लाठी दिल हो चला। क्या मानना चाहिए हम लोग इधर लाइए, सीटेट जनवरी दिसंबर को मौका दो, दिसंबर जनवरी को मौका दो, मौका दो, मौका दो। नीतीश कुमार हाय हाय हाय, विजय कुमार चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा विभाग हाय हाय हाय, विजय कुमार चौधरी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो या डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। वंचित अभ्यर्थियों की बहाली करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। वंचित अभ्यर्थियों को छठे चरण में मौका देना होगा, देना होगा, देना होगा, ताकि हम लोग जो सीटेट दिसंबर जनवरी वाले भी पास है वो लोग भी शिक्षक बन सकें। आप लोग बार बार जो सचिवालय आते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, क्या आश्वासन मिलता है? बस कुछ नहीं कि बहाली होने दो, उसके बाद